हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए आप लोग, आज त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति है। आपको मैथ बनाने के लिए आपको 2-3 बात है, बेसिक है, जो आपको कंप्लीट रखना होगा। तो बेसिक आपका है, 2-3 बेसिक पॉइंट है, आइए बता देते हैं थोड़ा। आपका जब बेसिक में आता है वो पहला होता है आपका, क्या होता है, कैलकुलेशन। मैथ को बेहतर बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। कैलकुलेशन को ध्यान रखिएगा। पहला होता है आपको कैलकुलेशन, जिसमें आता है जोड़ घटाव गुणा भाग, जो होता है वो होता है आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरा हमारा आता है क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर होगा। हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को याद रहता है। दूसरा है प्रैक्टिस। और तीसरा क्या आता है, बताइए आप लोग। तो 2-3 बातों है जो आपको ध्यान रखना होता है, वो मैथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरा क्या होता है, आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए। ये सब आपको बात आपको है जो बेसिक है कंप्लीट रखना होता है, और तभी आपका मैथ है जो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारा चैप्टर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या है चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री, जिसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो कोई पूछेगा कि सर पहले त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट किए, तो ये हमारा एक पॉइंट बनता है। क्या, त्रिकोणमिति एक पॉइंट बनता है हमारा। ये है आपको 10th, 11th और 12th। ये हमारा क्या है, आपको तीनों में पढ़ना है। और ये एग्जाम ऑफ व्यू से आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, दूसरा पॉइंट में आता है एग्जाम ऑफ क्या, व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बंद कर दीजिए, रोको, रोकिए, बंद कर दीजिए, रोको। तो आपका चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है, ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए आप लोग। ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। लाइक थोड़ी आ रहा है छोटू, कुछ कमेंट। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, बताइए आप लोग। त्रिकोणमिति है जो आपको 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से। ये ग्रीक भाषा की शब्द है त्रिकोणमिति। क्या है, ग्रीक
भाषा का ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो 3 शब्द क्या है देखिए। पहला हमारा आता क्या है, ट्री। क्या है, ट्री। दूसरा हमारा है गोनो। इसको कहीं कहीं गोनिया भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, गोनिया। और तीसरा आपको है मेट्रॉन। मेट्रॉन। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ट्री का मतलब क्या होता है देखिए। ट्री का मतलब होता है 3। कितना होता है, 3। और गोनो या गोनिया का मतलब होता है कोन। क्या होता है, कोन। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब माप होता है। अब इस तीनों का मतलब क्या हुआ देखिए। ये तीनों का मतलब हुआ आपको 3 कोण का माप, यानी 3 कोणों का माप। इसका शाब्दिक अर्थ हम बता दें। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। शाब्दिक अर्थ हो गया इसका शाब्दिक अर्थ बताएंगे तो क्या होगा, 3 कोण का माप। क्या हो जाएगा, मापन। और इसको कहीं कहीं लिखा होता है त्रिभुज का माप। और अक्सर इसको कहेंगे, सबसे सटीक भाषा में कहेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अक्सर हम लोग बोलते हैं 3 कोण एवं 3 भुजाओं का माप। और ये 3 कोण और 3 भुजा क्या होता है, ये आपको होता है, बताइए आप लोगों को पता होगा तो बताइए, नहीं तो हम तो है ही है। यह क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, त्रिभुज। देखिए यहाँ ये आपको 3 क्या हो गया, कोण हो गया। ये आपको है, इसी पर आधारित पूरा इसका क्या होता है, सवाल बनता है। इस पर आधारित क्या होता है, पूरा सवाल बनता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए नोट, आगे बताते हैं। नोट कर लिए, आइए आगे बताते हैं। आइए आप लोग, इसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। ये कौन त्रिभुज है, ये आपको क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, आप लोगों को थोड़ा पता होगा तो कमेंट कीजिए। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और इसको नामनिंग कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ये ए हो गया हमारा, ये बी, ये क्या हो गया, सी। और सी के सामने वाला को क्या कहते हैं, सी के सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। इसको लंब कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, आधार। आधार को क्या कहते हैं, बेस। अब इसको स्टार देखिए आप लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या, त्रिभुज में नहीं, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सामान्यतः क्या, समकोण त्रिभुज के क्या कहते हैं, बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग एक सवाल दे रहे हैं, बताइए आप लोग। आप लोग क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग बताइए इसमें कर्ण कौन है, कर्ण कौन है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें कर्ण कौन हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। इसको क्या कहेंगे, कर्ण। और ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है बच्चों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। तो क्लास को इतने पर इन करते हैं। आगे आपको कल हम क्लास में फिर से आते हैं और इससे आगे के बारे में आपको थोड़ा अच्छा से जानकारी देते हैं। आप लोग अगले दिन तैयार रहिएगा।